भाजपा ने संकल्प पत्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया है। ये बात भाजपा उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी पार्टी ने इस प्रकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है और घोषणा पत्र को महिलाओं पर केंद्रित किया है। पायल वैद्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास किए हैं और अब संकल्प पत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए वायदा किया है। घोषणा पत्र में किए गए वायदों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण करने का वादा किया है, उसे अवश्य ही पूरा किया जाएगा। कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास किए हैं और अब भी इसे आगे बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र में 11 संकल्प बिंदुओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का वायदा किया है। घोषणा पत्र में किए गए वायदों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण करने का वादा किया है, उसे अवश्य ही पूरा किया जाएगा। कि जो नयापन है वो ये है कि पहली बार अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के अगर आप घोषणा पत्रों को पीछे का हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि पहली बार ऐसा कोई घोषणा पत्र में, जैसा कि हमने कहा है कि 11 वादे हम कर रहे हैं, तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के हित में रही है और हमने हमेशा ख्याल रखा है कि किस तरह से हम अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ के उनकी सहायता कर सके। जैसा कि हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल बीता और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए कार्य हुए तो हमने संकल्प लिया है कि हम बीपीएल परिवारों में जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता पहले 21,000 रुपए होती थी और जिसे बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31,000 रुपए किया था, उसे अब आने वाले समय में हमारी सरकार 51,000 रुपए करेगी। ये हमारा ऐसा पहला संकल्प है। और उसके बाद हमने अगली जो बात कही है वो है जो 6ठी से 12वीं तक की बच्चियां हैं, क्योंकि उन्हें आए दिन जो है सफर करना पड़ता है, स्कूल घर से दूर होते हैं, तो उनके लिए हमने साइकिल देने की बात कही है। और उसमें जो बच्चियां हमारी स्नातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी उनको हमने स्कूटी देने की बात कही है। उसी प्रकार से हमने कहा है कि महिला उद्यमी जो होम स्टे स्थापित करना चाहती हैं, और होम स्टे मतलब वो बहनें जो हैं वो अपने घर में रह करके, उसी घर में रह करके वो टूरिस्ट को भी कहीं ना कहीं सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो उन होम स्टे को भी स्थापित करने के लिए हमने 500 करोड़ रुपए के ऐसे कॉर्पस फंड हम बनाएंगे जिसमें कि उन्हें कम दर पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और उससे भी हम उनको सशक्तिकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमने जो स्वयं सहायता समूह हैं उन पर भी जो ब्याज दर लगती है, वो जो ऋण लेती हैं, उसको भी हमने 2% तक कम करने की बात कही है। कहा है कि जो भी हमारी गर्भवती बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, उनको हम 25,000 रुपए उनकी गर्भावस्था के धारण करने से लेकर के और उनके बच्चे के जन्म लेने तक 25,000 रुपए की जो है हम सुविधा प्रदान करेंगे, जो न केवल मातृ की बल्कि उस शिशु की जो उसकी स्वास्थ्य है उसकी चिंता के लिए बहुत अधिक सहायक होगा। ये ऐसे 11 कुछ वादे हैं जो हम अपनी माताओं बहनों के लिए कह रहे हैं और हम केवल कह नहीं रहे हैं, अब से पहले भी जो हमने कहा है वो किया है और आने वाले समय में भी जो हम कह रहे हैं हम वो करके दिखाएंगे। यही बात मुझे आप सबके बीच